Hello friends, welcome to Learn eSpot and this is our lecture number 11 of the percentage series। और ये वेन डायग्राम का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले में हमने दो वेरिएबल के डेटा को मतलब रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। इसमें हम लोग तीन वेरिएबल के डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द लेक्चर। तो उन चीज़ों में जाने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट से कि ये ए को पसंद करने वाले लोग हैं, है ना। दिस इज़ ए को पसंद करने वाले लोग, 2000 बी को पसंद करने वाले लोग एंड ये सी को पसंद करने वाले लोग हैं। ठीक है, ये ए को, ये बी को एंड ये सी को। यदि मैं आपसे बोलूँ सिर्फ केवल ए को पसंद करने वाले कौन है, तो आप बोलोगे ये जो एरिया है वो ए को पसंद करने वाला है, ओनली ए को पसंद करने वाला है। यदि मैं आपसे बोलूँ केवल बी को पसंद करने वाले कौन हैं, तो आप बोलोगे कि ये जो एरिया है ये केवल बी को पसंद करने वाला है, राइट। यदि मैं आपसे बोलूँ केवल सी को पसंद करने वाले कौन हैं, तो आप बोलोगे कि ये जो एरिया है ये केवल सी को पसंद करने वाला है। ठीक है, ए बी और सी को पसंद करने वाले ये लोग हो गए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ओनली वन, मतलब कि केवल और केवल किसी एक चीज़ को पसंद करने वाले कौन है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ओनली वन, केवल एक को पसंद करने वाले कौन है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे दैट रेड एरिया, है ना, जो ये रेड से हमने एरिया लिखा हुआ है। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूँ लेट से कि ए और बी दोनों को पसंद करने वाले, ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से समझना। अभी हम सिर्फ केवल ओनली टू को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ओनली टू को, ओनली टू को ग्रीन से दिखाएंगे। ठीक है, ओनली टू को, ये वाला सिर्फ ए और बी, केवल ए और बी दो को, केवल ए और सी, केवल बी और सी। ठीक है, तो ये जो ग्रीन एरिया मैंने दिखाया है, राइट, दिस ग्रीन एरिया, ये क्या बता रहा है? ये तुम्हारा बता रहा है केवल दो चीज़ों को पसंद करने वाले लोग। ठीक है, केवल दो चीज़ों को पसंद करने वाले, राइट। अच्छा, ये जो बीच का एरिया मैंने छोड़ दिया है, जिसको मैं ब्लू से लिखने जा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, राइट, दिस ब्लू एरिया, ये क्या है? ये तीन के तीनों को पसंद करने वाले हैं। ये कौन है? ये क्या है? ऑल थ्री। ठीक है, ये क्या है? ऑल थ्री, राइट। ये कौन सा एरिया है? ये ब्लू एरिया। डेट ब्लू एरिया इज़ व्हाट? डेट ब्लू एरिया, ये क्या है? तीन के तीनों को पसंद करने वाला है। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपसे बताना चाहूँगा कि जो कि आपको अच्छे से समझनी होंगी। ये देखो, ये जो चीज़ है ना पूरी, ये केवल केवल क्या है? शब्दों का फेर है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छे से समझ में आपको आनी चाहिए, राइट। तो मैं आपसे कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा इसमें। अगर मैं बोलूँ लेट से कि, अगर मैं बोलूँ कि एटलीस्ट वन, ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट वन, राइट। एटलीस्ट वन, ठीक। तो तुम क्या बोलोगे? एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट वन का मतलब हो गया ऑल थ्री, मतलब कि कम से कम एक। देखो, कम से कम एक में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया? ऑल थ्री, राइट। यदि मैं बोलूँ कि एटलीस्ट टू, ठीक है, अगर मैं बोलूँ एटलीस्ट टू, ठीक, तो तुम क्या कहोगे? तुम बोलोगे इसमें, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे एटलीस्ट टू का मतलब हो गया कम से कम दो को पसंद करने वाला, राइट। कम से कम दो को पसंद करने वाला, मतलब एक को पसंद करने वाला तुम्हें
नहीं चाहिए, तो तुम बोलोगे कि ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ठीक है, जो ग्रीन वाला एरिया है वो, और जो ब्लू वाला एरिया है वो, ये क्या बता रहा है तुम्हारा, वो बता रहा है एटलीस्ट 2 को, कम से कम 2 को। यदि मैं बोलूँ कि एटलीस्ट 3, ठीक है, यदि मैं बोलूँ एटलीस्ट 3, राइट, एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, तो तुम कौन सा एरिया बोलोगे, तुम बोलोगे डेट ब्लू एरिया, ठीक, ये तुम्हारा जो ब्लू एरिया होगा इसको क्या बोलोगे, एटलीस्ट 3। अच्छा, इतनी चीज़ समझ में आ गई। नाउ सी, अब देखो, यदि मैं आपसे बोलूँ आगे, अगर मैं इसी में थोड़ा सा बताऊँ, शब्दों का फेर होगा। यदि मैं आपसे बोलूँ कि एटमोस्ट 1, ठीक, मैं क्या बोलूँ, यदि मैं बोलूँ एटमोस्ट 1। अच्छा देखो, ये सारी चीज़ें ना अभी लैंग्वेज से आपको क्लियर होंगी, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैसे ये यूज़ होता है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि मैं बोलूँ एटमोस्ट 1, ठीक, एटमोस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम 1, ठीक है, क्या हुआ मतलब एटमोस्ट 1 का मैक्सिमम 1, मतलब कि अधिक से अधिक 1, ठीक है, मैक्सिमम 1। तो इसमें तुम क्या बताओगे, इसमें तुम क्या बताओगे कि केवल 1 वाला, मतलब जो ये रेड एरिया है, ठीक, एटमोस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम 1 तुम्हें चाहिए, तो डेट रेड एरिया, ठीक। अगर मैं तुमसे बोलूँ एटमोस्ट 2, तो एटमोस्ट 2 में तुम क्या लोगे, एटमोस्ट 2 में तुम लोगे डेट रेड एरिया प्लस एंड ग्रीन एरिया, ठीक है। अच्छा, ये एरिया क्या है, ये सारी चीज़ें अभी तुम्हें लैंग्वेज में क्वेश्चन से समझ में आएंगी, ठीक है। ये बेसिकली एरिया क्या है, ये तुमको डेटा दे दिया जाएगा कि ABC की जगह तुमसे बोल देगा, कोई लोग मैथ पसंद करते हैं, कोई हिंदी पसंद करता है, कोई इंग्लिश पसंद करता है ना। इसी तरह से तुमसे बोल दिया जाएगा कि कोई कोई लेट से कि कोई एप्पल पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है, तो इस तरह की चीज़ें, कोई पार्टी A पसंद करता है, कोई पार्टी B पसंद करता है, तो इस तरह से तुमको आगे समझ में आएगी ABC है क्या, ठीक। अच्छा, अगर मैं बोलूँ लेट से, यदि मैं बोलूँ कि A B and C, राइट, ये A है आपका, ये B है आपका, एंड ये C है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई डेटा 1 लिखा हुआ है, लेट से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये क्या है 7, ठीक है, ये क्या है 7 है। यदि मैं बोलूँ तुमसे कि अगर मैं बोलूँ ओनली 1, ठीक है, क्या बोलूँ मैं, अगर मैं बोलूँ ओनली 1, कोई एक, तो तुम क्या बोलोगे 1 + 2 + 3, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ ओनली 2, यदि मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ तुमसे केवल 2, ओनली 2, तो ओनली 2 में तुम क्या बोलोगे, देखो ओनली 2 में क्या है, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है, 4 + 5 + 6। यदि मैं तुमसे बोलूँ कि एग्जैक्टली 3, क्या बोलूँ मैं, एग्जैक्टली मतलब एक 3, 3 है ना, हिंदी में क्या बोलेगा तुमसे, केवल 1, केवल 2, केवल 3, या एकदम 3, मतलब या फिर बोलेगा 3, तो तुम क्या बोलोगे, ये 7 वाला, ठीक है, एग्जैक्टली 3, ये कौन सा एरिया है, ये एग्जैक्टली 3 एरिया है, ठीक। अच्छा, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, मैं न्यूमेरिकल में जाने से पहले एक फॉर्मूला भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज़ वो भी मतलब आपने ज़रूर सेट थ्योरी में क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला आपका था, अगर ये A है, ये B है, एंड ये C है, ठीक, फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला वॉज NA, अच्छा 2 के लिए ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं,
यूनियन बी यूनियन सी। देखो ये क्या बताता है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि टोटल जितने पार्टिसिपेंट हैं या टोटल जितने लोग हैं जो ए और बी सी, ए बी और सी तीनों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या तीनों को पसंद कर रहे हैं, तीनों को नहीं पसंद कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ये वो टोटल लोग हैं जो ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों में हैं। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, देखना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक, एन ए एन बी एन सी का मतलब क्या हो गया, ये देखो ये ब्लू वाला देखना, ये एन ए राइट, ये एन बी एंड ये एन सी। ठीक है, ये एन ए एन बी एन सी हो गया। अब जब तुम एन ए एन बी एन सी लिख रहे हो तो तुम एक चीज़ देखना कि तुम अगर एन ए एन बी एन सी लिख रहे हो, अब ग्रीन कलर से देखना मैं क्या बताना जा रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ जब तुम एन ए एन बी एन सी लिख रहे हो तो क्या तुमने जब ये लिखा है एन ए और एन बी, क्या ये एरिया दो बार ही लिया है तुमने, राइट? तो तुम क्या करोगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अच्छा, यदि तुम, ब्लैक कलर से मैं दिखाऊंगा, यदि तुमने क्या किया, लेट्स मेक इट पर्पल। यदि मैं तुमसे बोलूं, जब तुमने लिखा है एन बी और एन सी, है ना, एन बी और एन सी, तो तुमने क्या, ये एरिया देखो, ये वाला दो बार लिखा है। एक बार तुमने किस में लिखा है, एन बी में, एक बार तुमने किस में लिखा है, एन सी में, है ना। तो ये क्या करोगे, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। वैसे ही तुम क्या करोगे, ये वाला एरिया भी माइनस करोगे, है ना। समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि तुम दो बार ही लिख रहे हो, एन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, जब ये तुमने तीनों माइनस कर दिया, एक चीज़ गौर से देखना कि जो ये तुम्हारा ये एरिया है, ठीक, जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये बीच वाला एरिया, क्या तुमने ये तीनों में एक बार भी नहीं लिया है? तुम कहोगे हाँ, हमने तीनों में एक बार नहीं लिया है, तो तुम प्लस कर दोगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो तीनों के तीनों कर रहा हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल, हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल फॉर्मूला, राइट। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, 20% लोग हैं जो मैथ में फ़ेल हुए हैं, 15% लोग हैं जो इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं, 25% लोग फेल हुए हैं हिंदी में। ठीक है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ठीक, मैथ में कितने फेल हुए हैं, 20%। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 25%। हिंदी में कितने फेल हुए हैं, इंग्लिश में हुए 15 एक्चुअली, और हिंदी में हुए 25। ठीक है, ये 20% मैथ में फ़ेल हुए, 15% इंग्लिश में, 25% हिंदी में। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में जब तुमको लैंग्वेज दी हो ना, सबसे पहले तुमको देखो ये वाला एरिया अगर तुम देख लो, ये क्या दे रखा है, मतलब कि जो तीन के तीनों में फ़ेल हैं। सबसे पहले तुमको यही क्वेश्चन में देखना, और तुमको यहाँ पे दिख जाएगा कि 2% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यही 2% बनाओगे। सबसे पहले तुम क्या करोगे, यही 2% बनाओगे, जो हमने बना दिया यहाँ पे कि 2% तीनों में फेल है भाई। ठीक, अब देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो। कह रहा है कि जो 5% हैं वो क्या हैं, फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश में 5% फेल है, मतलब दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। देखो 2% तुमने यहाँ बना दिया, 5% टोटल है, तो तुम कितना लिखोगे यहाँ पे, 3। ठीक है, राइट। अगर मैं तुमको बताऊँ कि ये कितना हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि यार मैथ और इंग्लिश दोनों मिला के 5% फेल हैं। तुम कहोगे हाँ जी। फिर तुम कहोगे कि 10% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, ये वाला एरिया 10% वाला है। ठीक है, 2 ऑलरेडी लिखा है, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, 8%, राइट। अब देखो
अब तुमसे कह रहा है कि 15%, ठीक है, 15% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड हिंदी। हिंदी और मैथ दोनों में फेल है 15%। देखो ये वाला एरिया क्या है, मैथ और हिंदी में फेल वाला। दो ऑलरेडी लिखा है, दो ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 13। ठीक, इतना समझ में आया है ना, इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये। अब तुमसे देखो मैथ में कितने फेल है, 20। ठीक, अब देखो ये वाला एरिया पूरा क्या है तुम्हारा, मैथ में फेल वाला। देखो इसको जोड़ लो, 3 2 5 3 8, 18% हो गया, बचा कितना, 2%। पूरा इंग्लिश वाला कितना है, पूरा इंग्लिश वाला 15 है। ये तुम्हारा क्या एरिया है, ये पूरा है तुम्हारा इंग्लिश वाला। 8 2 10 3 13 है ना, 8 2 10 3 13, बचा 15 है टोटल, 2 इसमें भी बचा। ठीक है। अब देखो हिंदी में 25% फेल है। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या बता रहा है, ये वाला एरिया तुम्हारा हिंदी है ना। तो 8 2 10 23, 2 यहाँ भी आ गया भाई। ठीक, तो ये देखो तुम्हारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है फाइन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल 3 एग्ज़ाम, है ना, मतलब कि तीन के तीनों सब्जेक्ट में जो पास हैं। देखो इसमें तुमने क्या क्या कवर कर लिया, उसमें इसमें तुमने कर लिया, देखो एक सब्जेक्ट में फ़ेल तुमने कवर कर लिया, 2 सब्जेक्ट में फ़ेल तुमने कवर कर लिया, 3 के तीनों में फ़ेल तुमने कवर कर लिया। जो चौथी चीज़ बचेगी वो क्या होगी, जो 3 के तीनों में पास हो, है ना, यही पॉसिबिलिटी बच रही है कि जो चौथी चीज़ तुम्हारी होगी वो क्या होगी, जो 3 के तीनों में पास हो। ठीक, अब देखो इसको कैसे करोगे तुम, अब तुम इसको देखो कैसे करोगे। अगर तुमने इसको टोटल निकाल लिया, ठीक, टोटल लेट से कितना आया, टोटल आपका आ गया, टोटल इसको जोड़ना है, ये टोटल तुमको क्या करना है, जोड़ना है। देखो ये 20 हो गया तुम्हारा, है ना, ये देखो मैथ 20 था, कैसे भी कर लो। 20 2 22, 22 8, 22 8 30, 2 32, तो 32% बच्चे तुम्हारे ये हो गए। ठीक है, अब तुम इसको 100 में माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 के तीनों में पास, क्योंकि यही एक पॉसिबिलिटी बची है क्लास में। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 68%। ठीक, क्या हो गया आंसर, 68%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने लिख लिया होगा। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा इसको। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि किसी क्लास में 78% ऑफ द स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। देखो 78% जो बच्चे हैं वो कम से कम कोई एक सब्जेक्ट पसंद करते हैं, है ना। 78% बच्चे को क्या हैं, जो कम से कम कोई एक चीज़ पसंद करते हैं, राइट। 50% स्टूडेंट लाइक मैथ, हिंदी, इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट है, तीनों लिख ले रहे हैं, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक, तो देखो 78% स्टूडेंट एटलीस्ट पसंद, मतलब कि इस टोटल की वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है, 78%। ये याद रखना, ये टोटल की वैल्यू कितनी है, 78%। 50% बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे मैथ को पसंद कर रहे हैं। 30% स्टूडेंट लाइक हिंदी, 30% हिंदी को पसंद कर रहे हैं। एंड 20% स्टूडेंट लाइक इंग्लिश, 20% बच्चा आपका इंग्लिश पसंद कर रहा है। अच्छा, 5% स्टूडेंट क्या दे रखा है, लाइक ऑल द 3, राइट। 5% 3 के तीनों को पसंद कर रहा है। तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ दोज स्टूडेंट हु फेवर्ड मोर देन वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब कि एक से अधिक तुमको बताना है। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझना। हु फेवर्ड मोर देन वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। ठीक, इतना डायग्राम आपने बना लिया। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, आपको फॉर्मूला बताया गया था एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या होता है, ये बराबर होता है आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, एन सी माइनस माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, तो पहले ही फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला है ये। ठीक है, माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एन ए
इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला यार याद कर लेना आप लोग, ठीक है। और याद क्या करना, कैसे आया मैंने वो बता दिया है, ठीक। तो दिस इज़ द थिंग। अब देखो इसमें तुमसे पूछा गया है, इसमें तुमसे क्या पूछा गया है, इसमें तुमसे पूछा गया है कि तुम्हें बताना है, देखो तुमको एन ए दिया है, एन ए की वैल्यू कितनी है, मैथ को पसंद करने वाले। तुमको एन सी दिया है, एन सी क्या है, हिंदी को पसंद करने वाले। तुमको एन बी दिया है, एन बी क्या है, इंग्लिश को पसंद करने वाले। तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है कि मोर देन वन सब्जेक्ट, मतलब कि ये डेटा तुमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। और देखो ध्यान से समझना, ये डेटा की तुम वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, क्योंकि तुमको ये भी पता है ये क्या है तुम्हारा 5, ठीक। तो तुमको देखो क्या करना है, एन ए एन बी एन सी प्लस ये कर दोगे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 78, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 78%, ठीक। अब देखो मैं फॉर्मूला पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं फॉर्मूला में इसको पुट करने जा रहा हूँ, राइट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा आई गेस, एक बारी मैंने फिर से लिख के आपको समझा दिया सो डैट कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो इसको तुम लिख सकते हो 78 बराबर, क्या लिखोगे इसको लिखोगे तुम 78, 78 क्या है, ऑल थ्री है ना, टोटल 78 क्या है तुम्हारा, ऑल थ्री। तो तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा इसको 78, क्यों, क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो एन ए एन बी एंड एन सी कितना हो गया, 5 3 8 2 11, 5 2 7 3 10, 100 हो गया ये, ठीक है। और तुम्हारा वो जो बड़ा सा था इंटरसेक्शन वाला, उसको मैंने बोल दिया लेट से जेड, तो माइनस का जेड, ठीक। ये क्या होगा, और प्लस क्या था तुम्हारा कॉमन वाला 5, है ना, 5 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से तुम्हारी जेड की वैल्यू कितनी आ गई यार, जेड की वैल्यू तुम्हारी आ गई निकल के, जेड आ जाएगा तुम्हारा 27, ठीक है। जेड कितना आ गया 27, ठीक है। देखो अभी ये 27 आंसर नहीं है, देखो क्यों आंसर नहीं है, मेरी बात सुनना। तुमसे बोला गया एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। मोर देन वन का मतलब क्या हो गया, तुमको ये एरिया बताना है, ठीक है, तुमको ये एरिया बताना है, ठीक है, और क्या बताना है तुमको, ये एरिया बताना है। मोर देन वन में तो यही आएगा, ठीक। तो ये तुमने निकाल लिया 27, क्या क्या निकाल लिया। अब इसमें अच्छा देखो 27 में क्या तुमने, जब तुम ये एरिया निकाल रहे थे, है ना, एक बार मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी हो इस क्वेश्चन में अच्छे से। ये ऐसे करके दे रखा था, ठीक, और इसकी वैल्यू 5 थी। जो तुमने ये 27% निकाला है ना, तो ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि तुमको आंसर में क्या तुमने निकाल तो लिया ये एरिया एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन सी एन एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो क्या तुमने इसको 5 को 3 बार लिया है ना, इस 5 को कितनी बार लिया है, 3 बार ही लिया है, राइट। तुमको बताना है एक से अधिक, तो यह 5 को 3 बार लेना है कि एक बार, इस 5 को कितनी बार लोगे तुम, एक बार लोगे, ठीक है। तो मतलब इसमें माइनस का 10 कर दोगे, आंसर कितना हो जाएगा 17%, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17%, 27% आंसर नहीं होगा, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पूछा क्या गया था, मोर देन वन, ठीक। मोर देन वन का मतलब ये एरिया एंड ये एरिया, और उसमें तुमने ये 3 बार ले लिया, इसलिए तुमने 5 दूनी 10 2 बार वाला घटा दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, अच्छे से समझना इसको भी। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि किसी इन अ स्ट्रीट, किसी गली में 39 लोग सेब पसंद करते हैं, 50 लोग ग्रेप्स पसंद करते हैं, 39 लोग मैंगो पसंद करते हैं। ठीक है, 39 लोग क्या पसंद करते हैं, एप्पल, ठीक है, मैंगो एंड ग्रेप्स। ठीक है, तो 39 लोग क्या पसंद करते हैं, 39 लोग पसंद करते हैं एप्पल। मैंगो कितने पसंद करते हैं, मैंगो भी 39 पसंद करते हैं। ग्रेप्स कितने पसंद करते हैं, 50 लोग, 50 लोग ग्रेप्स पसंद करते हैं। ठीक है, 21 लोग क्या करते हैं, 21 लोग पसंद करते हैं तुम्हारा दोनों एप्पल और ग्रेप्स। 18 लोग ग्रेप्स एंड मैंगो एंड 19 लोग मैंगो एंड एप्पल। ठीक, नाउ तुमसे बोल रहा है कि 22 लोग ऐसे हैं जो केवल 2 फलों को पसंद करते हैं, मतलब कि उनकी चॉइस क्या है, ओनली 2 फ्रूट्स। ठीक, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये तुम इसको कैसे समझ रहे हो। इफ़ 22 पीपल लाइक ओनली 2 फ्रूट्स। ठीक, नाउ सी, यदि मैं आपसे बोलूँ, यदि मैं आपसे बोलूँ, देखो इसको समझना अच्छे से, ये मैं बोलूँ ये ए है, ये वाला एरिया, ठीक है, राइट, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, एंड ये जो बीच में है आपका ग्रीन वाला, दिस इज़ योर एक्स। ठीक, तो ये 22 जो लोग हैं ना, ये 22 लोग देखो क्या हैं, ये 22 लोग कौन है, ये 22 लोग कौन है, ये 22 लोग हैं, बात समझना, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, प्लस 3x। 3 बारी x क्यों लिया है हमने, क्योंकि तुम जब लोगे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, है ना, इसकी वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है, 22। और ये जब तुम कैलकुलेट कर रहोगे तो उसमें x तुम 3 बार ले रहे होगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है, ये वैल्यू तुमको दे रखी है 21। ये देखो 21 लोग क्या हैं, 21 लोग क्या हैं जो एप्पल और ग्रेप पसंद करते हैं, है ना, तो 21 लोग कौन हो गए, ये वाला देखो रेड से जो मैं बना रहा हूँ फिर से, एप्पल और ग्रेप्स, 21 लोग हो गए। मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, 18 लोग कौन है जो ग्रेप्स और मैंगो पसंद करते हैं, ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया है तुम्हारा जो ग्रेप्स और मैंगो पसंद करते हैं। कितने हैं ये कितने हैं तुम्हारे, 18 लोग। ठीक है, अब देखो मैं ब्लैक से बनाने जा रहा हूँ येलो से बनाने जा रहा हूँ। 19 लोग हैं जो मैंगो और एप्पल दोनों पसंद करते हैं, तो ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया क्या है तुम्हारा, ये वाला वो एरिया है जो कि मैंगो और एप्पल दोनों पसंद करते हैं। अच्छा, ये तीनों तुमने लिखा है तो एक्स को 3 बार काउंट किया, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। इसकी वैल्यू ए, इसकी वैल्यू बी, इसकी वैल्यू सी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3x बराबर ये हो गया। और केवल दो की वैल्यू क्या तुम्हारी, ये है ए प्लस बी प्लस सी, केवल दो कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये कितना हो गया, 22। केवल 2 लोग, है ना, केवल 2 फ्रूट्स। तो यहाँ से क्या तुम्हारा एक्स आ जाएगा निकल के, है ना, तो यहाँ से जब तुम x निकालोगे तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 19 तरीका 57, 1 58 माइनस 22, तुम्हारा कितना हो जाएगा जाके 36, 3x, तो 12 आ जाएगा। देखो x तुम जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ठीक, तुमको x नहीं बताना इसमें, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक, तुमको बताना क्या है इसमें, तुमको बताना है हाउ मैनी पीपुल आर देयर, टोटल तुमको बताना है। अच्छा, तुमने बीच वाला निकाल लिया ना, तुमने बीच वाला इसमें निकाल लिया है, ठीक है, ये कितना निकाला तुमने, 12। ठीक है, और ये चीज़ तुमको पता है, इसका सम, इसका सम, इसका सम, है ना, 58, है ना, ये देखो 18, 19, 22, है ना, ये क्या है, ये क्या है, इनका सम है भाई। ये ब्लू वाला के एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा, 58 हो गया, अभी अभी हमने जोड़ा था। ठीक।
ठीक, तुमको टोटल बताना है, टोटल बता दोगे जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है एन ए क्या हो गया 39 पीपल, 39 पीपल मैंगो पसंद करते हैं, 50 पीपल ग्रेप्स पसंद करते हैं और 39 फिर से क्या पसंद करते हैं, मैंगो पसंद करते हैं। ठीक है, माइनस माइनस में तुम ये ब्लू वाला माइनस करोगे, ब्लू कितना है 58। ठीक, प्लस प्लस का ये क्या करोगे 12, है ना, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, राइट। यही तुमसे पूछा है हाउ मैनी पीपल, जो पार्टिसिपेंट थे वो कितने थे, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारे टोटल पार्टिसिपेंट हो गए, है ना। ये एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये क्या चीज़ है माइनस का एन ए यूनियन बी एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये 58 क्या है, ये 58 देखो तुम्हारा 18 प्लस 22 प्लस 19 है, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ये 58 यही है। ठीक, तुमको बताना है क्या, यही बताना है। जब इसको सम करोगे ये निकालोगे तो तुम्हारा आंसर जो निकल के आएगा, इसका आंसर आएगा 82। क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 82। ठीक है, निकाल लेना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत टाइम लेके आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ये क्वेश्चन रेलेवेंट होंगे आपके अभी जो मेंस आने वाला उसके लिए भी और बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए भी रेलेवेंट है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट ऑन द सेक्शन, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना इसको यार, ठीक है, सो डैट कि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट मिलता रहे, मैं मोटिवेट होता रहूँ, बिकॉज बहुत ज़रूरी है आज के समय में मोटिवेशन। सो लाइक द वीडियो एंड जिस किसी के लिए भी यूज़फुल हो डू शेयर, एंड इन केस इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट। सो this is the end of our lecture. Thanks for watching this. Thank you so much guys.